आनंद मोहन जी के कलम में ताकत है, वो कलम बली है, बाहुबली नहीं। काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है, जो इसको कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि मेरे कलम से कोई उप मुख्यमंत्री को ताकत नहीं है, उनके कलम में ताकत की वो किसी को रोजगार दे सकते हैं। और ये मीटिंग था, ये कोई रैली नहीं था। मीटिंग में लोग मन के तो, लेकिन उसको गलत ढंग से कट कर करके उसको वीडियो जो भी बोले उसको गलत ढंग से कट कर करके चारों तरफ वायरल किया गया। लवली आनंद भी अंगूठा छाप नहीं है, सबको ही जान रहा है कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। अभी हमारे साथ जुड़ी है एनडीए की प्रत्याशी लवली आनंद जी, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत वैशाली से किया था। लालू प्रसाद के विरोध में उन्होंने वैशाली से चुनाव लड़ा था और काफ़ी भारी मतों से जीती भी थी। और अभी फिलहाल शिवहर में प्रत्याशी है एनडीए की, जो कि अब देखना होगा कि क्या शिवहर का माहौल है। वो क्षेत्र में जाती है तो सबसे पहले उनसे यही पूछेंगे कि क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल जनता के बीच मिल रहा है। देखिए, शिवहर से हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। शिवहर से 30 साल का ये रहा है रिश्ता। और मेरे पति को जो निर्दोष थे, जिसको वैशाली चुनाव जब मैं जीती थी उसके बाद भी ऐसा झटका लगा था राजद नेता को, जो लालू जी ने केस करा के झूठे मुकदमे फंसा के मेरे पति को जेल में डाल दिया। तो यहीं की महान जनता ने, शिवहर की महान जनता ने उन्हें सांसद बनाया, न केवल जेल से निकाला, सांसद भी बनाया। और लगातार हम क्षेत्र में रहते रहे हैं, लगातार क्षेत्र में लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला। हम जब भी विभिन्न परिस्थिति में आए हैं, यहाँ के महान जनता ने हमें जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके साथ दिया। आज वही स्थिति लोगों में है, काफ़ी अच्छा है माहौल। और यहाँ तो हमारा घर जैसा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी की पहली प्राथमिकता औरंगाबाद सीट थी, तो शायद गठबंधन में सहमति नहीं बनी है ऐसी। देखिए, ये सब जो है ये लोकसभा का चुनाव जो होता है, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव होता है, तो ये ऊपर से तय होता है। ये कोई कैंडिडेट का मन का नहीं होता है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये सभी लोगों ने तय करके हमें यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा है। इसमें जनता अपना नहीं ये होता है, क्योंकि सब लोग का उद्देश्य यही है कि हम सब लोग जीत करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जहाँ से जो तय हुआ इसमें हमें नहीं मालूम, ये तो हमारा पुराना घर है, पुराना क्षेत्र है, अच्छा लग रहा है लोगों को। आपकी पार्टी की प्राथमिकता थी औरंगाबाद से? कोई हमें नहीं, हमको जहाँ जो मिला, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय सिरोधार्य है और ये सभी लोग मिल करके किए हैं। जिम्मेवारी जो दिया गया है ये ऊपर से ही तय होकर के आया है। अच्छा, इस बार मतलब बीजेपी की सांसद रही रामा देवी का 3 बार सांसद रह चुकी है, उनका टिकट काट के इस बार वहीं राजद की तरफ से भी वैश्य समाज से आ रही रीतू जायसवाल को टिकट दिया गया, तो कहीं वैश्य समाज में नाराजगी है इसको लेकर? देखिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जो भी टिकट कटा, कैसे कटा, ये सब सर्वे हो के एक सीट पर हुआ है, ये हम लोग को नहीं मालूम है। सर्वे हो के जो भी 40 सीट हुआ या पूरा देश में हुआ तो सर्वे होता है, उसके बाद किसी को कैंडिडेट बनाया जाता है। और कहीं कोई नाराज़गी नहीं है वैश्य समाज में। वैश्य समाज सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, उनसे बढ़ के वैश्य का नेता कौन हो सकता है। और यहाँ प्रधानमंत्री जी को देख करके हर वर्ग के लोग, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो अन्य समाज हो, सभी समाज के लोग, क्योंकि देश में एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है तो उनको देख करके दे रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी बिहार में जो बदलाव लाए हैं वो किसी से छिपी नहीं है। देखिए कि किस तरह से आज रोड है, पुल है, पुलिया है, लाइट है, बिजली है, एनडीए सरकार की देन है। ये सब, ये सारी चीज़ तो बदलाव हुआ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार काफ़ी लोगों को मिला है, काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है, जो इसको कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि मेरे कलम से कोई उप मुख्यमंत्री को ताकत नहीं है, उनके कलम में ताकत की वो किसी को रोजगार दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा रोजगार मिला है और भी रोजगार मिलेगा। महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया है, बहुत सारा योजना का लाभ मिला है, चाहे जीविका हो, आशा हो और ममता हो
और 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायती राज में। उसी तरह से हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गैस सिलेंडर फ्री में घर घर दिया गया, राशन फ्री में दिया गया है, स्मार्ट कार्ड योजना की तरह गरीबों का फ्री में इलाज हुआ है। और सब देश जो आगे बढ़ रहा है वो एक से एक ठोस डिसीजन लिए हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, जवान भी सुरक्षित है, किसान भी सुरक्षित है और विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है। तो लोग को ऐसी सरकार चाहिए। जात पात धर्म मजहब करके लोग ने यहाँ बरगलाने का काम किया, बिहार को गर्त में ले गया 2005 से राजद पर जातिवाद का आरोप लगाया। वहीं आपके पति एक वीडियो में जातीय का चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि वो उनके मूल वोटर है और उनके यहाँ नहीं जाने की बात है। ऐसी एक वीडियो में वायरल हो रही है काफ़ी बात। उनका तरीका को गलत ढंग से किया गया है। लोग कट कर करके उनका कहना था कि जब हमारे पास वो दे रहा है, जैसे कि बताया गया था कि जो राजपूत वोटर है वो हमें दे रहा है, हमको देख करके दे ही रहा है, तो वो समय हम बचा लें। और मोदी जी को दे करके यहाँ पर वैश्य समुदाय जो दे ही रहा है तो वो समय हम बचा लें। और अन्य समाज सबको बोला गया है कि ये समय नीतीश कुमार जी को देख करके यहाँ पटेल समाज सब भी दे ही रहा है, अन्य समाज भी, तो हमारा वो सब समय बच जाए, हम अन्य जगह जाएं। और ये मीटिंग था, ये कोई रैली नहीं था। मीटिंग में लोग मन के तो, लेकिन उसको गलत ढंग से कट कर करके उसको वीडियो जो भी बोले उसको गलत ढंग से कट कर करके चारों तरफ वायरल किया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, चुनाव प्रचार में कलम बना हथियार का बात चर्चा कर रही है सामने वाली पार्टी, तो इस पर कैसे जवाब कहेंगे? और कहती है कि एक तरफ वो कलम बांटेंगे, आपकी ओर कहा जा रहा है कि वो बाहुबली है, दबंग है, तो वो बंदूक बांटेंगे। इस पर क्या कहेंगे? जनता सब कुछ जानती है कौन क्या है नहीं है। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हमारे दादाजी आनंद मोहन जी के दादाजी, यहाँ देश की आज़ादी में बहुत सारा चीज़ दोनों तरफ से दिया गया है। मेरे परिवार हो कि आनंद मोहन जी के परिवार, उनके दादाजी को कोसी का गांधी कहा जाता। और आनंद मोहन जी जेल में रह के निर्दोष रहते हुए जब जेल में थे लालू जी के कृपा से, तो उन्होंने किताब लिखे, 4-4, 5-5 किताब लिखे। और उनकी लिखी हुई किताब के एक शीर्षक पर्वत पुरुष दशरथ माझी के जीवन पर आनंद मोहन जी जो कलम उठाए थे, नहीं तलवार से नहीं लिखा गया था वो किताब, वो कलम से लिखा गया था। जो CBSE बोर्ड में आनंद मोहन जी के कलम में इतनी ताकत थी कि जिसमें दूसरे का ताकत जो ये कर रहे हैं फेल हो जाए। किताब लिखे और CBSE बोर्ड में किसका किताब लिखा हुआ पढ़ाया जा रहा है? आनंद मोहन जी को। उनका नाम जो महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, एक से एक राइटर, कवि कवित्री के बीच में आनंद मोहन जी का जीवन परिचय आता है। और दूसरा बात, कलम की जब बात होती है तो मेरे दामाद भी IRTS ऑफिसर हैं, UPSC किए हुए हैं, 2019 बैच के उतने बड़े ऑफिसर हैं। लवली आनंद भी अंगूठा छाप नहीं है, सबको ही जान रहा है कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही। और वोमेंस कॉलेज जो वहाँ पर है जमशेदपुर में, उससे मैं ग्रेजुएशन की हूँ। पढ़ाई कलम की बात कर दे तो कलम ये लोग का फेल हो जाए। मेरी बेटी जो है आपको लॉ की है और सिम्बाइसिस लॉ स्कूल से, और राम जेठमलानी जैसे दिग्गज लॉयर के अंदर काम की है, और भी KTS तुलसी सबके। और बेटा जो है MA किया है लंदन से। और चेतन आनंद भी ग्राफिक डिजाइन करके कोर्स कंप्लीट करके फिर जाके पॉलिटिक्स में आया। और आनंद मोहन जी का लिखा हुआ कर रहे हैं कि हम लोग अंगूठा छाप हैं, हम लोग के यहाँ जो कलम है कलम की ही लग जाए, तो ये लोग का कलम से कहाँ CBSE में हुआ है? आनंद मोहन जी के कलम में ताकत है, वो कलम बली है, बाहुबली नहीं। और कोई जो इस तरह के घटिया बात बोल रहे हैं उसको हमारे इतिहास समझ लेना चाहिए, कहाँ क्या है। ये नहीं कि लालू जी जो बोल दिए उसी को बोल रहे हैं। लालू जी जिस तरह से हथियार बना के भेज रहे हैं वो कर रहे हैं। लालू जी का तो काम ही है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। तो लोग समझ चुके हैं कि ये विपक्ष क्या जो है, विपक्ष का चाल है। यहाँ कोई प्रतिद्वंदी हमारा नहीं है, सब नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे बार भी वो प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। सुबह से शाम रात हमारा बीत रहा है, हमको कौन गाली दे रहा है, कौन हमारी स्तुति कर रही है, हम सब जिसका गाली उसी को मुबारक, देखने का टाइम नहीं है। जो हमें गाली दे रहा है उसे हम ईश्वर से कहते हैं कि उसके सद्बुद्धि दो। हमारे सामने में कोई बच्ची है, हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हम लोग का राजनीतिक कैरियर बहुत पुराना है, और कोई बच्ची आके ललकारे तो जनता ना जवाब देगी। हमें तो जनता पे भरोसा है। जनता की अदालत लोकसभा में लोक सभा का चुनाव है या जो चुनाव होता है, जन अदालत सबसे बड़ा
अदालत है और इससे बढ़ के कोई अदालत नहीं है। और 25 तारीख को हमको भरोसा है 25 मई को जनता तीर छाप पे वोट देके यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए लवली आनंद को तीर छाप पे वोट देंगे। अच्छा, अगर आप जीतती हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता विकास है। आप सभी लोग जान रहे हैं, मैं वैशाली से सांसद रही हूँ, वहाँ भी काफ़ी विकास हुआ है। नबीनगर से विधायक रही हूँ औरंगाबाद से, वहाँ भी काफ़ी विकास हुआ है। विकास ही हमारा मुद्दा है। और यहाँ पर आपको रीगा चीनी मिल जो बरसों से बंद पड़ा है उसको खुलवाना है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। पुनौरा धाम में सीता मैया का जो स्थान है वहाँ भी राम मंदिर के तरह अयोध्या में जैसे भगवान राम का मंदिर जो बरसों से लंबित था, मोदी जी के नेतृत्व में ये बना है मंदिर, तो उसी तरह से पुनौरा धाम में सीता माँ का मंदिर भव्य बनेगा। उसमें हम लोग बिल्कुल ये रहेंगे, हमारा मुद्दा है। और रेलवे लाइन जो बरसों से लंबित पड़ा है शिवहर का, आनंद मोहन जी के समय में सर्वे करके रखा हुआ है, तो उसको खुलवाना है। रेलवे सीतामढ़ी शिवहर भाया मोतिहारी, तो विकास मुद्दा है। और डबल इंजन की सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, नीचे है नीतीश कुमार जी, ऊपर है नरेंद्र मोदी जी, बीच में हम लोग काम करेंगे। और बाकी जगह जो है ना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय है विपक्ष में, और ना कोई, अगर वो लोग वोट दे देता है तो क्या वो सबका ये है कि रीगा चीनी मिल खुलवा लेगा कि रेलवे बनवा लेगा। सत्ता जिसके पास है, जिसके पास विकास पुरुष प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, सत्ता हो, वो काम करा सकता है। वोट को कोई बर्बाद नहीं करने देगा। आज के समय में हमें तो भरोसा है कि कोई वोट बर्बाद नहीं करे होगा विपक्ष में। और कोई अब लालटेन युग में जाना नहीं चाहता है, बिजली युग है। और ये युग में हमको अगर देते हैं, हमको अगर जिताते हैं तो ये सारा काम होगा, क्योंकि डबल इंजन के काम है सरकार। सब कुछ जानते, विकास के लिए सत्ता जरूरी होता है और नीचे से ऊपर तक जिसका सत्ता है। और जो विकास पुरुष हैं यहाँ से लेके देश तक, उसको वहाँ देने से वोट सार्थक होगा, दूसरे जगह सार्थक नहीं होने वाला, इसलिए कोई नहीं इसे। अच्छा, क्षेत्र में जाती हैं तो क्या लगता है इस बार कितने मतों से जीत मिलेगी शिवहर में? लोगों ने तो अनुमान लगा ही लिया है, लाखों वोट से जीत होगी। लोग कह रहे हैं कि अब 4 लाख पार, जनता की जो आवाज़ है अब की बार 4 लाख पार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया लवली आनंद जी से और बताया किस तरह से उनके शिवहर क्षेत्र में दौरे चल रहे और किस तरह से लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर वो जीती है तो यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी। और इसके साथ ही उन्होंने किस तरह से रीतू जायसवाल के जो बयान जो कि कहती है कि कलम है वो कलम बांट रही है, वहीं यहाँ बाहुबली है तो बंदूक बांटेंगे, उसका भी जवाब दिया है कि वे अभी बच्ची हैं और अभी उन्हें कुछ खास पता नहीं है। इसका साथ साथ किस तरह से जवाब देती रही लवली आनंद आपने सुना। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।